यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ये केवल बस्तर के ही नहीं बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं। ये जो बंगाली है ये बड़ा गजब लोग हैं। लोकल लोग कहाँ है पता नहीं, गायब, दुकानदारी से जमीन से सब गायब है और यही लोग पूरा कब्जा किए हुए हैं। अभी अभी उड़ीसा में घटना हो गई, हमारे एक विधवा महिला को मार के गला काट के फेंक दिया गया। एक सप्ताह में लाश मिले, उसका सिर 2 दिन बाद मिला। सुकमा के अंदर क्राइम बढ़ गया। पुलिस वाले यहां सुन रहे होंगे, एक दिन हमारे पास एक पुलिस अधिकारी आया, उन्हीं से संबंधित बात करते करते बोले कि हाँ भैया, ये लोग आने के बाद सुकमा के अंदर अपराध तो बढ़ गया, गांजा का तस्करी भी वही करने लगे। ये तमाम चोरी चमारे डकैती, हाँ सोना वोना सब चोरी का डकैती का, ये सब यही काम कर रहे हैं। इनके पीछे सारे लोग यही है, ये पुलिस अधिकारी कहता है व्यक्तिगत चर्चा में। बाकी जो कौम है वो लगभग स्थिर है, लेकिन जिनका बढ़ रहा है ये तो बंगाली है, जहां देखो बंगाली है। अब उड़ीसा में अभी जो घटना हुई, इस घटना के बाद वहां नेताओं का क्या दशा है आप लोग को। बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी वाले, अब बीजेपी का एमएलए है, अब वो सरकार भी उनके फेवर में, एमएलए भी उनके फेवर में। बस्तर के अंदर देख लीजिए, अंतागढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है जहां पकांजूर बांधे हैं, अभी के तारीख में एक तरफ सारे लोग एक तरफ बंगाली ज्यादा है मतदाता के। ये जो एसआईआर हो रहा है, इसमें जो लोग भी आ रहे हैं, हम पूरे प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो भी ईआरओ है उनसे कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाना चाहिए। आप लोग सहमत है कि नहीं? शरणार्थी बंगाली, ये जो उड़ीसा में हमारे लोग जो कहते हैं, ये क्या नाम, शिफ्टेड लोग, बंगालियों ने आदिवासी लड़की, उनकी पटेल की लड़की को लाया, सरपंच की लड़की को लाया, अब फिर सरपंच या पटेल या पेरमा की लड़की से शादी कर लिया या उनकी बेटी से शादी कर लिया तो उनका दामाद हो गया। हमारी लड़कियां भी आसानी से पड़ जाती है भाई, ये भी बड़ा समस्या है, बहुत आसानी से पड़ जा रही है उनको, और उनको ला भी रहे हैं बंगाली बड़ी संख्या में है उड़ीसा में। पहले थोड़ा बहुत रिश्ते बनाते हैं, फिर हमारी लड़कियों को ले आ रहे हैं, फिर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो पूरा स्थायी होने का पूरा हिसाब किताब लगा लिया। कम से कम बस्तर ऐसा ना हो, बस्तर तो हो ही गया, अंतागढ़, कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये जो इलाके जो बचे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा कोशिश है ये। और आज जो लोग भी ऐसा हो रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए, या इसी तरह किसी को भी आने जाने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। या अगर बंगाली आ रहे हैं तो ये घुसपैठिया है, घुसपैठिया। भाजपा वाले तो घुसपैठिया शब्द से तो बहुत प्यार करते हैं, हर इलेक्शन के पहले घुसपैठ घुसपैठ चिल्लाते रहते हैं। आजकल बंगाल पहुंच गया है घुसपैठिया बता रही। अब किसको टारगेट करते हैं आप जानते हो। और इस देश के धरती में अगर सबसे पहले अगर कोई आया है तो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, इस देश के जो शुरुआत के नागरिक, शुरुआत के जो लोग, और नागरिकता जांच में अगर वोटर लिस्ट में नहीं आए, और इसी आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। पूरा बिहार में एसआईआर हो गया, सब नाम कट गए, तमाम चीजें हो गया, लेकिन कोई घुसपैठिया तो नहीं मिला। और मुसलमानों को टारगेट करके ये करने की कोशिश हुआ, कोई नहीं मिला। चुनाव आयोग की बहुत आलोचनाएं हुई, खिल्लियां उड़ी, मजाक उड़ाया गया। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं वो मुख्य बात यह है कि सलवा जुर्म के समय में 644 गांव वीरान बताए गए, सरकारी रिकॉर्ड में है 644 गांव वीरान, मतलब उस गांव में कोई नहीं है, सब भाग गए, या जंगलों में गए या दूसरे प्रदेशों में गए, ये सरकारी रिकॉर्ड में है। हम लोगों ने यह भी कहा कि सलवा जुर्म के दिनों में बहुत सारे घर जलाए गए हैं, गांव जलाया गया है, बहुत जो कुछ थोड़ा बहुत रहा होगा वो भी जल गया। जब बंगाली उस पर कब्जा करना चाहा, पट्टा बनाना चाहा, तो उसका ऑब्जेक्शन किया वन विभाग के वहां के जो उस समय के डब्बेदार या नाकेदार रेंजर ने कई बार ऑब्जेक्शन किया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं दिया। नमस्कार, आदाब, वर्षे, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय जोहार। दोस्तों,
मेरा नाम है तसव्वुर शेख और आप देख रहे हैं जे टाइम्स। आज बात करेंगे बस्तर राज मोर्चा के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था 24/1/2026 को। उसमें पूर्व विधायक और वर्तमान बस्तर राज मोर्चा के अध्यक्ष मनीष कुंजाम जी के द्वारा बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है। SIR के मुद्दे पर बात की गई और जिस तरह गांव में जो मतलब हमारे जो गांव के लोग हैं उनके पास जो है पूरी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, जो कानूनी दस्तावेज हैं वो ना होने की वजह से, जो SIR में मांगी गई थी दस्तावेज ना होने की वजह से उनमें कम से कम 3000 से ज़्यादा जो है वोट कटे हैं, ये उनका दावा है। धान खरीदी को लेकर जो है बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया। धान खरीदी को लेकर जिस तरह बीते दिन जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चित जो विषय बना हुआ था कि धान खरीदी को लेकर जो है एक डेट जो था 31 दिसंबर 2025, उसको लेकर भी काफ़ी बातें की उन्होंने और इस पर भी काफ़ी आलोचना की। इस डेट को लेकर इस डेट को बढ़ानी चाहिए। और उड़ीसा से जो छत्तीसगढ़ में बंगाली समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह गुजर कर रहे हैं, उनको लेकर एक काफ़ी बड़ा उनको लेकर आलोचना की उनकी कि बीते दिनों से, बीते कई वर्षों से जो है बस्तर में जो है बस्तर के जो लोग हैं वो बंगाली समुदाय के लोगों को शरण दे रहे हैं, ये उनका दावा था। और ये कहा गया उनके द्वारा कि जब से बंगाली समुदाय के लोग बस्तर में आकर रह गुजर कर रहे हैं तब से जो है बस्तर की जो क्राइम रेट है वो बढ़ चुकी है। गांजे तस्करी पर भी उन्होंने बात की कि उड़ीसा क्षेत्र से जो है गांजे की तस्करी होती है, उस पर काफ़ी अहम जो किरदार है, जिसका जो काफ़ी अहम किरदार जो है वो बंगाली समुदाय को उन्होंने दिया और कहा कि बस्तर में उनका एक ट्रेंड सा चला आ रहा है कि अगर वो आते हैं और उसके बाद बस्तर के किसी भी आदिवासी लड़की से शादी करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे अपना रहना और अपनी फैमिली को सेटल करना और यहाँ पे बिजनेस करना, ये काफ़ी उन्होंने बढ़ा दिया है। और इस पर जो है मनीष कुंजाम जी के द्वारा एक काफ़ी लंबा चर्चा है उनका, और वो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आप उस वीडियो को आप पूरा समझ पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए, और मैं चाहता हूं कि आप उस पूरे वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जब भी आप कमेंट करते हैं तो अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। किसी भी नेता हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इस तरीके की मतलब अभद्र भाषा की टिप्पणी ना करें और अपने बातों को जो है शिक्षित लोगों की तरह आप अपने बातों को रखें कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप वीडियो को पूरा देखिए। लोगों को, दोस्तों को मेरा बहुत बहुत जोहार, सेवा जोहार, भूमकाल जोहार। अभी धान खरीदी के बारे में काफी चर्चाएं हुई। सरकारें सत्ता में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वादा कर लेती है। उन वादों में जो बहुत महत्वपूर्ण है, रायपुर की या कहीं की भी सरकार में आने के लिए आजकल धान का समर्थन मूल्य से ज़्यादा देने का एक बड़ा प्रचलन सा हो गया है, खास करके छत्तीसगढ़ में तो है। अगर धान का सही रेट नहीं देगा, कोई भी पार्टी ऐसा वादा नहीं करेगी तो वो सत्ता में नहीं पहुंच सकती है। और सत्ता में पहुंचने के लिए ऐसे वादे करते हैं कि हम किसानों का एक एक दाना खरीद लेंगे और पूरा का पूरा धान खरीदेंगे और हमारा रेट ये होगा। तो इस तरीके के वादे करके जब सत्ता में आए तो वो वादा को पूरा करना चाहिए, और बाकी वादों का तो कोई लोग याद करते भी नहीं है। कम से कम धान खरीदी का जो वादा है ये तो पूरा कर लेना चाहिए। आज जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, केवल अपने जिले से नहीं बल्कि बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो रिपोर्ट आ रहा है, जो खास करके वन भूमि के इलाकों में जहां दूसरे पट्टे नहीं है, वन पट्टा ही है, वहां गिरदावरी नहीं होने से, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने से और बहुत सारे ऐसे जो तकनीकी कारण है जिसके वजह से वो धान नहीं खरीद पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये
सरकार को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस तरीके की कोई समस्या है तो उसको तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। और धान अगर मान लीजिए अगर एक भी किसान बेचना चाहता है वो नहीं बेच पाया, यही सब त्रुटियों के कारण से, यही सब दिक्कतों के कारण से, तो फिर ये सरकार की असफलता है। सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। अगर वो 100 वादा पूरा कर लेती है और एक सारे किसानों से अगर धान खरीद लेती है और कुछ किसानों का धान खरीद नहीं पा रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार का ये पूरा ये जो धान खरीदी का योजना है यही फेल हो गया है। तो यही समझा जाना चाहिए। हम इस मंच से केवल यही मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी होनी चाहिए। आज का जो मूल बात है वो है हम लोग SIR पर बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बातचीत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ये केवल बस्तर के ही नहीं बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं। और इस देश के धरती में अगर सबसे पहले अगर कोई आया है तो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी आए। अगर वो वोटर लिस्ट के रिवीजन में नहीं आए तो ये समझा जाएगा, अब क्या समझा जाए उसको, कि इस देश के जो शुरुआत के नागरिक, शुरुआत के लोग और नागरिकता जांच में अगर वोटर लिस्ट में नहीं आए तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है ये। और इसी आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। मोटा मोटी आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं खुद गया बस्तरिया राज मोर्चा के नाम से, और वो 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है हमारी याचिका पर। यही 2 फरवरी को मेरे ख्याल से एक सप्ताह बचा है। तो उस में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन यह भी आप देख सकते हैं कि हमारी याचिका पर क्या निर्णय होगा। हम क्या अंदाज लगाएंगे, क्योंकि अब बिहार से शुरू हुआ SIR मतलब अभी जो उस पर बहुत बातचीत हुई। अब बिहार में SIR क्यों शुरू हुआ? घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। पूरा बिहार में SIR हो गया, सब नाम कट गए, तमाम चीजें हो गया, लेकिन कोई घुसपैठिया तो नहीं मिला। कुछ एक लोग आए, इतना तो आते रहते हैं, उसमें क्या बात है। और मुसलमानों को टारगेट करके ये करने की कोशिश हुआ, कोई नहीं मिला। तो अब उस पर बहुत चुनाव आयोग की बहुत आलोचनाएं हुई, खिल्लियां उड़ी, मजाक उड़ाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो याचिकाएं आज भी सुनाई पड़े। अब बिहार इलेक्शन पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी, बहुत सारी याचिकाएं लगी, और वहां इलेक्शन हो गया, सरकार भी बन गई, अभी तक वो सुनवाई हो रहा है। अब उसका क्या मतलब है बताइए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जब इलेक्शन खत्म हो गया, चुनाव हो गया, नई सरकार आ गई, अब SIR पर, बिहार पर ही अभी सुनवाई शुरू हुआ है। तो हमारी याचिकाओं पर क्या फैसला होगा हम इसको क्या बोल सकते हैं। पर हम जो जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं वो मुख्य बात यह है कि सलवा जुर्म के समय में 644 गांव वीरान बताए गए, सरकारी रिकॉर्ड में है। 644 गांव वीरान मतलब उस गांव में कोई नहीं है, सब भाग गए, या जंगलों में गए या दूसरे प्रदेशों में गए। ये सरकारी रिकॉर्ड में है, वो एक आधार है। उन इलाकों में किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है, ना जमीन का है, ना किसी और तरह का दस्तावेज है, ना आधार कार्ड बनवा पाए हैं। तो ऐसे स्थिति में कैसे वोटर लिस्ट में आ पाएंगे? जो चुनाव आयोग ने 11-12 प्रकार का जो बताया है वो तो आई नहीं है उसमें से एक भी। और हम लोगों ने यह भी कहा कि सलवा जुर्म के दिनों में बहुत सारे घर जलाए गए हैं, गांव जलाया गया है, बहुत जो कुछ थोड़ा बहुत रहा होगा वो भी जल गया। दोरनापाल में एक जगह जाके रुका, मैंने पूछा कि ये जो दुकान है, वो भी दुकानदार के घर में बैठ के, उसके दुकान में बैठ के पूछ रहा हूं, मेरा दोस्त है वो, पूछा कि ये यार सामने वाला इतना बड़ा दुकान किसका है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुका और बोला नहीं, ये जिसके आप विरोध करते हैं, जिसको भगाने की बात करते हैं आप अक्सर, उन्हीं का है। तो बोले ये
किराए पे है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, उस दुकान का मालिक है। तो बोले कैसा बन गया यार? तो बोले नहीं, उसका पट्टा बन गया। बोले किसी से खरीदा? बोले नहीं नहीं खरीदा। तो फिर कैसा पट्टा बन गया? तो बोले बन गया। तो उन्होंने कहानी बताया कि वो बताया कि नहीं, वो जमीन तो असल में वन विभाग का था। आप लोग समझ रहे हैं ना, वन विभाग का जमीन था। वहां रेंज अफसर का क्वार्टर था, एसडीओ का क्वार्टर था, वही उसका जमीन है। जब बंगाली उस पर कब्जा करना चाहा, पट्टा बनाना चाहा, तो उसका ऑब्जेक्शन किया वन विभाग के वहां के जो उस समय के डप्पेदार या नाकेदार रेंजर ने कई बार ऑब्जेक्शन किया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं दिया। आखिर वो पट्टा बन गया बंगाली के नाम से, और आज उनको वो वहां का बड़ा व्यापारी हो गया, काफी बड़ा कारोबारी हो गया। फिर एक दिन हमें दोरनापाल के कुछ व्यापारी दोस्त लोग मिले, बोले भैया देखो, ये जो बंगाली है ये बड़ा गजब लोग हैं। आप देख रहे हो, हम लोग सुकमा में या दोरनापाल में कहीं पे भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ लोकल लड़कों का हम लोग काम पे लगा देते हैं, सामान वो लोग बेचते हैं, लड़कियों को भी लगाते हैं, लड़कों को भी लगाते हैं, थोड़ा व्यापार करना भी सीख रहे हैं, काम में भी लगा रहे हैं। लेकिन आप बंगालियों को देख लो, अब आप लोग भी यहां सुन रहे हो, देख लो भाई। और बंगालियों के बारे में उन लोगों ने बहुत जोरदार हमको ज्ञान दिया। वो बताए कि एक बंगाली अगर दुकान भी चला रहा है और वहां अगर 4-5 लोगों की जरूरत है, चाहे होटल चलाए या दुकान चलाए, तो वो कोई लोकल लड़कों को नहीं लगाएगा। वो किसको लाएगा? वो अपना भाई के लड़कों को लाएगा, चाचा का लड़का को लाएगा, या चाची के लड़के को लाएगा। ये सारे रिश्तेदारों को ला करके भरेगा, और पूरे बंगाली लोग ही हैं वहां, कोई दूसरा नहीं है। ये उन लोगों ने बताया, ये सच भी है, सच है। तो प्रश्न ये है कि आज जिस दुकान की चर्चा कर रहा हूं उसको कैसा मिल गया भाई? और पूरे रोड किनारे मेन दुकान में आज वहां लोकल लोग कहां है पता नहीं, गायब, दुकानदारी से, जमीन से सब गायब है, और यही लोग पूरा कब्जा किए हुए हैं और उन्हीं का चल रहा है सब। तो ये इस बात को लेकर के हमें चिंता है। और फिर क्या, अब हम तो 2 लड़कियों की बात बताए। अभी अभी उड़ीसा में घटना हो गई, हमारे एक विधवा महिला को मार के गला काट के फेंक दिया गया। 1 सप्ताह में लाश मिली, उसका सिर 2 दिन बाद मिला, मतलब 10वें दिन मिला। ये सब हुआ, उसको लेकर के मलकानगिरी पूरा जिला में इंटरनेट वगैरह सब बनता है, सबको मालूम है। उसको लेकर अभी भी तनातनी है वहां। बात यह है कि केवल यही नहीं कर रहे हैं ये लोग, सुकमा के अंदर क्राइम बढ़ गया। पुलिस वाले यहां सुन रहे होंगे, एक दिन हमारे पास एक पुलिस अधिकारी आया, उन्हीं से संबंधित बात करते करते बोले कि हाँ भैया, ये लोग आने के बाद सुकमा के अंदर अपराध तो बढ़ गया। ये जो क्या बोलते हैं वो, नहीं, हाँ, वो जो गांजा का तस्करी भी वही करने लगे। ये तमाम चोरी चमारी डकैती, हाँ, सोना वोना सब चोरी का, डकैती का, ये सब यही काम कर रहे हैं। इनके पीछे सारे लोग यही है। तो ये सचमुच ये बहुत आपराधिक किस्म के लोग हैं, और इनको सचमुच रोका जाना चाहिए, नहीं तो नहीं मुश्किल हो जाएगा। ये पुलिस अधिकारी कहता है व्यक्तिगत चर्चा में। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये है, ये सच्चाई है। और आज आप देखोगे अंदर अंदर गांव में है, अंदर गांव में है ये लोग। आपको यहां और कोई दूसरे जाति के लोग इतने सारे लोग नहीं दिखेंगे। कहां है? बाकी जो कौम है वो लगभग स्थिर है, लेकिन जिनका बढ़ रहा है ये तो बंगाली है, जहां देखो बंगाली है। अब उड़ीसा में अभी जो घटना हुई, इस घटना के बाद वहां नेताओं का क्या दशा है आप लोग को। अब मैं समझता हूं कि सबको जान लेना चाहिए। जो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी वाले, अब बीजेपी का एमएलए है, अब वो सरकार भी उनके फेवर में, एमएलए भी उनके फेवर में। जो बाकी बीजेडी और कांग्रेस के नेता हैं
वो अंदर से बोल रहे हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग विरोध करो, लेकिन ऊपर से तो बोल रहे हैं नहीं यार हम लोग ऊपर से कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, कल को हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, हम लोग एमएलए बन जाए, अब हमारा एमएलए लड़ने का बारी आ जाए, तो फिर वोट तो उन्हीं के वोट से हमको जीतना है, तो उनका विरोध करके कैसा संभव है? इसलिए हम लोग ऊपर से नहीं करेंगे, अंदर से आप कुछ करो। हम अंदर से साथ में है, ऊपर से नहीं है। आप लोग समझ रहे हो ना, ये हालत है वहां। अब आप, ये तो मलकानगिरी की बात है, हमारे बस्तर के अंदर देख लीजिए, अंतागढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है जहां पखांजूर बांधे हैं, अभी के तारीख में एक तरफ सारे लोग, एक तरफ बंगाली ज्यादा है मतदाता के। अभी जो एसआईआर के बाद जो आएगा आप देख लीजिएगा, बंगालियों की संख्या मतदाता में ज्यादा आ गया। अब बताओ, अब वहां का जो एमएलए है बंगाली वोट के बिना बन सकता है क्या? वो संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए मेरा तो मानना है कि अंतागढ़ को सामान्य बना दिया जाए, कोई बंगाली बन जाए, भाई क्या करना है। अगर एसटी का आदमी चुनाव लड़कर के जीत भी रहा है तो बंगाली के वोट से जीत रहा है, उसको अच्छी तरह से मालूम है। तो आज कहां वो लोकल लोगों की बात करेगा? वो संभव नहीं। आदिवासी होगा पक्का, एसटी पक्का होगा, लेकिन एसटी की बात नहीं कर सकता वो। जहां बंगाली और एसटी की बात होगा तो वो बंगाली की बात करेगा अंदर से, ये सच्चाई है। तो ये स्थिति कम से कम इस बस्तर के अंदर ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये हमारा कोशिश है ये। इसलिए हम अभी जो एसआईआर हो रहा है, ये जो एसआईआर हो रहा है, इसमें जो लोग भी आ रहे हैं, हम पूरे प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो भी ईआरओ है उनसे कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाना चाहिए। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? ये जो हम बंगालियों पर नाराज, हम किसी कौम विशेष पर नहीं है। अब इसको लेकर ये दर्शाने की कोशिश हुआ कि नहीं, मनीष कुंजाम पूरे बंगालियों के खिलाफ है। अरे जो बंगाली है वो तो क्रांतिकारी लोग हैं, पर यहां जो आने वाले हैं वो क्रांतिकारी कम पूरे भाजपाई हैं, इसलिए भाजपा के लोग उनके फेवर में हैं। जो बंगाल है वो सचमुच क्रांति की भूमि है, लड़ने वाली भूमि के बंगाली है वो। हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, ऐतराज नहीं है, बल्कि हम उनके साथ हैं। लेकिन ये जो बंगाली है, शरणार्थी बंगाली, ये जो उड़ीसा में हमारे लोग जो कहते हैं, ये क्या नाम, शिफ्टेड लोग, क्या बोलते हैं, शिफ्टेड शरणार्थी बंगाली, ये पूरे के पूरे, ये कोई क्रांतिकारी नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से भगवाधारी है, भाजपाई है, उनके फेवर में बात करने वाले लोग हैं। और इनका एक करतूत देख लीजिए, ये क्या करते हैं। अब ये आदिवासी इलाकों में उन लोगों ने देखा हुआ, उड़ीसा में वो सफल हो गए। वहां जाते हैं जहां सरपंच या पेरमा पटेल, उनके घर में केजा करते करते वहां जाना है, अपना धंधा करते करते, उन्हीं क्या रुकना है, उन्हीं क्या सोना है। और ऐसा करते करते बंगालियों ने आदिवासी लड़की, उनकी पटेल की लड़की को लाया, सरपंच की लड़की को लाया। अब फिर सरपंच या पटेल या पेरमा की लड़की से शादी कर लिया या उनकी बेटी से शादी कर लिया तो उनका दामाद हो गया। और अब फिर ये वो ऐसा ही हो गया, ऐसा नहीं है, वो पूरी योजना के साथ ऐसा करते हैं। पहले आते हैं, थोड़ा रिश्ते नाते बढ़ाते हैं, फिर उनके बहन बेटी की तरफ फिर चले जाते हैं। हमारी लड़कियां भी आसानी से पड़ जाती है भाई, ये भी बड़ा समस्या है, बहुत आसानी से पड़ जा रही है उनको, और उनको ला भी रहे हैं बंगाली, बड़ी संख्या में है उड़ीसा में। और ऐसा करते करते अब पहले तो दामाद बन गए, फिर उनके जमीन पर और जमीन पर कब्जा का जो नतीजा आप लोग देख लिए। और ये सब पूरे उड़ीसा में ऐसा है। और यहां पे भी आ रहे हैं क्या, अभी हमारे कांग्रेसी लोगों को भी सुनना चाहिए बात, कहां है पता नहीं। अभी एक दिन मैं जगरगुंडा गया, अभी पटना से वापस हो रहा था, तो वहां जिला पंचायत की पूर्व सदस्य जो कांग्रेस की थी, वो मुझसे मिली, बोले चाचा हमारे पिताजी थे, उन्होंने पता नहीं बंगाली से कितना पैसा लिया पता नहीं,
तो वो नॉलेज में करीब करीब 5-6 हजार रुपया लिए होंगे, और उसके बदले में वो करीब 10 एकड़ में जमीन दे दी। 10 एकड़ पर वो खेती कर रहा है और लगातार कर रहा है, वर्षों से कर रहा है, और देने को तैयार नहीं है। और वो जमीन पर खेती करते करते वो एक आदिवासी लड़की ले आया कुंदेर से। सुन रहे हो ना, कुंदेर से आदिवासी लड़की ले आया। अब आप बताओ, अब कुंदेर में सब उइका लोग, सोड़ी लोग, अब उनके दामाद बन गए बंगाली। अब अगर मान लो हम जगरगुंडा से भगाएंगे बोलने से, तो ये बोलेंगे कि यार ये तो हमारे दामाद को भगा रहे हो, कैसे भगा रहे हो। तो ये जो बंगाली है, जहां आ रहे हैं वो सबसे पहले ये हिसाब कर रहे हैं, और पूरा वहां टिकने के हिसाब से हिसाब कर रहे हैं। पहले थोड़ा बहुत रिश्ते बनाते हैं, फिर हमारी लड़कियों को ले आ रहे हैं, फिर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो पूरा स्थायी होने का पूरा हिसाब किताब लगा लिए। फिर अब नाती पोती होंगे, वो जो भी हो रहे हैं उनके बच्चे, तो फिर किसके हमारे आदिवासियों की भी पोतियां हो रही है, नातियां हो रही है, ये तो है। फिर उनके साथ थोड़ा बहुत भावनात्मक लगाव तो रहेगा, तो कैसा भगाएंगे। फिर जमीन पर भी अधिकार, सब पर अधिकार, ये हो जा रहा है। इसलिए ये हमारी चिंता है। ये कम से कम बस्तर ऐसा ना हो, बस्तर तो हो ही गया, अंतागढ़, कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये जो इलाके जो बचे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा कोशिश है ये। और आज जो लोग भी ऐसा हो रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए। हम अपने इलाका भी बचाना चाह रहे हैं और क्षेत्र को बचाना चाह रहे हैं। अगर बंगाली इसी तरीके से आ गए तो दूसरा मलकानगिरी हो जाएगा, अंतागढ़ हो जाएगा, पखाजूर बांधे। मैं कहना चाहता हूं, क्या आप लोग ऐसा होने देना चाहते हैं क्या? क्यों भाई, सामने बैठे हुए लोग ऐसा होने देना चाहते हैं? तो क्या करना है? भगाना है। तो ये भगाना ऐसे ही थोड़ी होगा, एसआईआर से भगाओ आप लोग। अभी जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो बंगाली है, हम यहां से कहना चाहते हैं पूरे प्रशासन को, यही नहीं पूरे बस्तर के प्रशासन को कहना चाहते हैं कि एसआईआर में उनका नाम अगर कहीं आ ही जा रहा है, हम जान रहे हैं, पर हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन भी कई जगह पे ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की है। और प्रशासन को भी देखना चाहिए, ये जो एरिया है सामान्य एरिया नहीं है, ये शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र एरिया है। या इसी तरीके किसी को भी आने जाने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। या अगर बंगाली आ रहे हैं तो ये घुसपैठिया है, घुसपैठिया। मैं कहना चाहता हूं सीधे सीधे घुसपैठिया है। और भाजपा वाले तो घुसपैठिया शब्द से तो बहुत प्यार करते हैं। हर इलेक्शन के पहले घुसपैठ घुसपैठ चिल्लाते रहते हैं। आजकल बंगाल पहुंच गए घुसपैठिया बताने के लिए। वो आप किसको टारगेट करते हैं आप जानते हो। तो मैं कहना चाहता हूं ये पूरे भाजपाइयों से, यहां वाले भी वहां वाले भी, जब ये झारखंड का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां जाकर के बोल रहे हैं, बोले यहां घुसपैठिया आ गया, रोहिंग्या आ गए, घुसपैठिया आ गए, उनको बाहर करना। अरे झारखंड तो बीच में है भाई, 11 सालों से आपके बॉर्डर का रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आप तो किसी को रोक ले रहे हैं। ये क्या घुसपैठिया कर रहा है। उस समय भी बहुत हुआ, तभी मैंने एक चिट्ठी लिखा, बार बार अखबारों में यहाँ पे भी आ रहा था, तो मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखा, हमारे यहाँ के विष्णुदेव जी को, कि आप लोग घुसपैठिया की बहुत बात कर रहे हो। हमारे यहाँ जो बंगाली इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ करके ये जो शेड्यूल एरिया के अंदर घुस गए हैं, ये भी तो घुसपैठिया है, इनको आप निकालो भाई, ये क्या कर रहे हो। मैंने एक चिट्ठी लिखा विष्णुदेव को, और वो मुख्यमंत्री के उसमें गया, और नेट में हम लोग लगातार देख रहे थे कि उस पर देखा गया, बात किया गया, इस पर क्या होगा निर्णय नहीं हुआ कई दिनों तक। फिर लास्ट में उसको उठा करके रद्दी पे फेंक दिया गया। क्या जांच करेंगे बताइए। सच है, भाजपाई लोग पाल के रखे हैं अभी की तारीख में। और जब यहां एसआईआर के बारे में बात हो रहा था, एसआईआर पर वो काम हो रहा था, बीएलओ काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। जब शुरू में जब ये सब वोटर लिस्ट का ये सब चल रहा था, उस वक्त पहले तो चुप थे, उसके बाद भाजपा के लोग सक्रिय हो गए। अरे 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 आप लोग जोड़ो, उनको तरीका बताने लगे भाजपा के नेता लोग।
अगर ये लोग कट जाएंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। उनके लिए चिंता किए भाजपा के हमारे नेता, हमारे एसटी के नेता लोग बंगालियों पर चिंता किए, लेकिन हमारे जो लोग कोंटा और बीजापुर सब जगह जो बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, उन पर उनको कोई चिंता नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भाजपा के लोग हैं और सब लोग सुन लीजिएगा, ये लोग बंगालियों पर बहुत मेहरबान है, उन पर बहुत प्यार उमड़ रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। और हमारे लोग जो वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, नागरिकता से भी बाहर हो रहे हैं, उनके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। एक नेता का नाम तो बताएं कि उन इलाकों में जाकर के बताया हो कि नहीं वोटर लिस्ट में नाम जोड़िए, ये बताने वाला एक भी भाजपा का नेता नहीं मिला। हाँ, प्रदेश के गृह मंत्री के साथ जाके बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, लेकिन वोटर लिस्ट के बारे में एक बात नहीं करेंगे उन इलाकों में। लेकिन यहां बंगालियों को जोड़ने के बारे में अवश्य बात करेंगे अंदर अंदर। लेकिन आज चूंकि हमारा वीडियो बहुत चल गया और उसको लेकर के लोगों के अंदर काफी अवेयरनेस भी आया, लोग उस पर चर्चा करने लग गए, तो तब थोड़ा सा बीजेपी के लोगों को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, लोग पूरे जन समर्थन दरअसल बंगालियों के खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा पीछे कदम उठा लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी वाले बंगालियों पर पूरा मेहरबान है, पूरी तरह मेहरबान है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर 14 तारीख के तक हमारे लोग मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाए तो इसके लिए जिम्मेदार भाजपा ही होगी, भाजपा ही होगी। आप लोग सुन रहे हैं ना, भाजपा ही होगी। पर मैं कहना चाहता हूं अभी भी कि हमारे लोग जुड़ेंगे ही, आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। ऐसा कैसा हो सकता है? उसके लिए हम रोड से लेकर के कोर्ट तक लड़ेंगे। पर ये बंगालियों पर क्या किया जाए, आप लोग बताइएगा क्या करना है। हालांकि यहां तो ज्यादा लोग आना चाहिए, पर फिर भी यहां बहुत सारे छात्र नौजवान लोग हैं, यही लोग तो आगे बढ़ करके बड़े नेता भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, सारे पदों पे रहेंगे। आप लोग बताइए कि इसी तरीके से बंगाली लोग हमारे इलाके में आ करके बैठ जाए, हम लोग चुपचाप रह जाए, क्या ऐसा चाहते हैं आप लोग? नहीं। तो अभी मैं उस दिन भी 20 तारीख को, अभी पिछला 20 तारीख को डब्बा कोंटा में समाज की मीटिंग हुई, वहां पर भी मैंने ये बात कही कि बंगाली लोग ठीक लोग नहीं है, ये जो आ रहे हैं जिस तरीके से आ रहे हैं उसको रोकिए, ये जो केजाबी कर रहे हैं उनको भी रोकिए। ये बात मैंने वहां कहा। इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें कहा। पर मैं आप लोगों से इस मंच से भी कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इनको नहीं रोका गया तो ये कोंटा भी ज्यादा समय नहीं लगेगा और दूसरा इलाका भी मलकानगरी हो जाएगा और अंतागढ़ का पकांजूर बांधे वाला इलाका हो जाएगा। इसलिए और ये लोग, ये भी प्रशासन की भी जवाबदारी है कि ये लोग कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। हाँ, अब मुसलमान है तो पकड़ के लेके जाएंगे, मुसलमान बंगाली है तो, अगर हिंदू बंगाली है तो फिर यहां के नागरिक हो जाएंगे। ये जो चीज, हालांकि इन लोगों ने नियम बना लिया है, ये मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन शेड्यूल एरिया के संदर्भ में, ये जो आदिवासी इलाकों के संदर्भ में ये नियम भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमें ऐसे जो आने वाले जो लोग हैं, इसको हम घुसपैठी कहेंगे, इसको रोकना चाहिए और रोकना ही होगा। ये कोई चाहिए नहीं, रोकना ही होगा। आप लोग सब सहमत है? लड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से यार, जोर से ताली बजाने से कैसा होगा, थोड़ा आवाज आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, क्यों भाई, बंगालियों को रोकना है कि नहीं? सच्ची? चलिए, मैं यही सब बातों से मैं यही अपनी बात समाप्त करूंगा।
बात कुछ कहना चाह रहा हूं तो कहां चला गया, पर सच ये है कि जो बात कहना चाहिए लगभग सब लोगों ने कह दिया। पर हाँ, लड़ने का है, बहुत सारे मुद्दे को लेकर लड़ने का है, पर यह भी एक मुद्दा है जिसको लेकर के लड़ने की जरूरत है। पूरे बस्तर भर में एक माहौल बनाने की भी जरूरत है और शायद उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को जोहार। धान तो ले नहीं रहे तो फिर कुछ लोग कर्ज भी लिए ना सर, तो कर्ज माफ करने की बोल दीजिए। टोकन नहीं करता तो कर्ज माफ करने बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अब चाहिए ना, आप अब ये भी क्या करेंगे, लेकिन ऐसा बेच थोड़ा देगा। चर्चा कर लीजिए, कलेक्टर के माध्यम से चला जाए लेटर। नहीं तो फिर धान वालों को लेके सर हम लोग अभी जल्दी कल परसों तिरपाल से लोग आए थे, 7 पंचायत से आए थे, कलेक्टर साहब से मिले हैं। टोकन नहीं कटा हुआ है, नहीं होगा तो हम लोग एनएच जाम करने वाले हैं। आपको जो करना करिए, जितना पुलिस प्रशासन लगाना लगा लीजिए, मैं पहले चेतावनी दे रहा हूँ। चिंता गुफा में 7 गांव के लोग आए हैं। 2 दिन पहले ये अपना जगरगुंडा से आया था, उसको भी हमने अवगत कराया। अब तक कुछ हो नहीं रहा है सर। उस दिन कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएंगे? आप क्या आपको सका नहीं, किसान इतना चोर हो गए सर, बताइए ना, किसान इतना चोर हो गए क्या? जो धान ला रहे पटवारी सत्यापन करने जा रहा है, क्या है सर? ये तो पहले नियम नहीं था, अभी बीच में कहा एक धान का ये लोग वादा लिए थे बीजेपी वाले, अब कौन लेगा? सर कोंटा इलाके में सर 2000 से ऊपर बोरी, मतलब वो धान डाला भी नहीं है। 8 से 10 ऐसे विक्रेता जो बेच रहे हैं लाके, जो बंजर जमीन है उनका गिरदावरी हो रहा है। नहीं, अभी तो हम ऐसे किसानों का प्रशासन परेशान हो जाएगा। किलो में दाम ऐसे लोगों को ला खड़ा करेंगे कि उनके वो कोई खेती करता नहीं, वो जमीन क्या नाम दान बेच रहा है भाई। कैसा होता है, मिर्ची का पौधा भी नहीं उगा। देख लीजिए, नहीं तो हम तुंगपाल में एनएच जाम करने वाले हैं। पूरे वो कलेक्टर साहब के जानकारी में लाइए। पहले बता रहे हेलो तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब के साथ चर्चा करिए कि ये जो अभी अगर लोगों के दान नहीं खरीदे गए तो हम उन सब के रिकॉर्ड देंगे, जो उनका पूरा जमीन देख लीजिए। उस दिन ये भी बोल रहे थे भैया कलेक्टर साहब, अब आए थे 7 गांव से लोग, काफी 50 लोग आए थे। अब किसान आए, बोलते 7-5 ही लोगों से मिलेंगे। अब उनके नैतिकता भी नहीं है कि सर किसान आए तो मिलना चाहिए ना कलेक्टर साहब को भी। अब 5 लोग 5 ही किसान है क्या आपसे मिलना भी तो सही समझे नहीं उनसे। वो एक किसान बटपड़ का, उसका शुरू में धान पकड़े, अभी तक छोड़े नहीं है। जिसका पकड़ना है उसका नहीं पकड़ रहे, जिसका नहीं पकड़ना है अब कलेक्टर साहब यहाँ छोटे लोगों को बना दिए भाई अपराधी। आप लोग सुन रहे हैं ना, बड़े लोगों को आप लोग छोड़ दे रहे हो। ठीक है, अवगत कर दीजिए। हाँ, वो आप लोग बात कर लीजिए।